अभी भी ले रही? हाँ मेडिसिन है उसमें। नहीं अच्छा मैं देख लूँ ना तो ना तो मुझे छोड़ के देना पड़ता। चलो है तो थोड़ा जब मानो तसल्ली हुई ना, थोड़े बाहर निकले। और इतनी मतलब दूर आने का मौका मिला मुझे, आप आने ट्रेन में बैठने का मौका मिला 1.5 साल बाद। मेरा नाम नीरज है। हम दिल्ली में तिलक नगर से यहाँ पर आते हैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। पिछले 2 साल से हम यहाँ पर रेगुलर विजिट के लिए आ रहे हैं। मेरी वाइफ है टीना, उनको 7 साल पहले कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी, जिसका हमने दिल्ली में राजीव गांधी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया था। वहां पर 4 साल लगातार ट्रीटमेंट चलने के बाद दोबारा से रिपीट हो गया था उनको, तो जिसके कारण डॉक्टर्स ने फिर दोबारा से उनकी सर्जरी करी, फिर कीमोथेरेपी भी हुई, रेडिएशन के लिए भी बोल दिया गया। तो इसके बीच में मेरे को ऑफिस में ही एक मेरे फ्रेंड से पता चला डॉक्टर साहब के बारे में कि ये कैंसर का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है विदाउट कीमोथेरेपी और कोई ऐसे एलोपैथी वाली मेडिसिन के अलावा, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो फिर हम आके यहाँ पर मिले तो डॉक्टर साहब से बात करके काफी मतलब थोड़ा सा तसल्ली सी मिली, और फिर हमने रेगुलर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो अब पिछले 2 साल से वाइफ को काफी आराम है। अभी हमने जितनी बार भी रेगुलर चेकअप वाले टेस्ट करवाए हैं, हर बार सारी रिपोर्ट्स सही आ रही है। उसके कारण थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी कम हुआ है, और दूसरा वाइफ में पॉजिटिविटी भी आई है कि हाँ दोबारा होने के चांसेस नहीं है। तो थैंक्स टू डॉक्टर। तो इसके अलावा भी कोई आपको था थायराइड जैसे कोई बात नहीं, ये थायराइड तो खैर अभी पिछले 5-6 महीने से ही प्रॉब्लम पता चली है, तो उसका भी अभी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है। करेंगे। पहली बार ही मिलने आ पाए हैं उसके बाद, क्योंकि लॉकडाउन था तो मिलने आ नहीं पाए, तो फर्स्ट टाइम ही चेकअप करवाने आए हैं। तो बाकी जैसे और छोटी छोटी बॉडी में प्रॉब्लम्स थी, जैसे कई बॉडी में पेन होता था, या उनके भी सारे एलोपैथिक होम्योपैथिक की मेडिसिन ले रहे हैं, जिनके साइड इफेक्ट भी नहीं है और काफी आराम हो जाता है। जैसे जनरली बोलते हैं कि होम्योपैथिक बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्लांट बेस्ड है, इसलिए नुकसान नहीं है कोई भी। केमिकल्स है तो उनका सबका साइड इफेक्ट रहते हैं, तो इनका बॉडी में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है। आप बताइए, आप इनकी मिसेज हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीना जैन है और हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से हम डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और उससे करी थी ये मैं 2-3 टाइम करती हूँ। कितनी देर की है? मतलब 5 मिनट से ऐसे करके ऐसे। नहीं कितना चल हो गया? 3 बार। महीना हो गया? 3 महीने नहीं, मार्च से स्टार्ट कर लिया था। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। रिपोर्ट दोबारा करानी पड़ेगी, वो किसी और से करें। ये अलग अलग कराइए, ये पहले इससे कराई थी से। नहीं आ जाएगा हूँ। अच्छा, ये किसी और को कराना। ठीक, 2 जगह और कराना, लगभग बताना नहीं किसी को। ठीक है। बस नॉर्मली कि हमें थायराइड टेस्ट कराना है। बस फिर चलिए ठीक है। तो फिर मैं वो भेज देंगे फिर रिपोर्ट आपको। हाँ तो जो गोलियाँ ले रहे हैं, कितनी गोलियाँ लेंगे? मैं 10 गोलियाँ लेती हूँ, 10 वाले। 10 नहीं लेना। दूर से भागे भागे आ जाते हैं फटाफट। यस। सारियां तकरीबन ठीक ही है ना? पहले लीवर फैटी आता था, अब 2 साल से वो फैटी लीवर ही सही आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ रहा है। हाँ। अच्छा पहले तुसी मतलब किहड़े हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराया था? राजीव गांधी। हाँ दिल्ली। अच्छा। तो वहाँ पे 4 साल लगातार पहले चला था, फिर दोबारा हुआ था, फिर आपके पास आए थे। जैसे वहाँ पे दोबारा फिर रिपीट हो गया था। रिपीट हो गया था 4 साल फिर आए थे। हाँ। ये बाहरी बॉस में मेरे ये तो बहुत बड़े कर रहे हैं। बड़े बहुत बड़े बनने हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ही मतलब कारण है ये, पता है कि किस्मत बंदे ने जितना। हाँ शायद लकी था जो मैं यहाँ पहुँच गई। हाँ बिल्कुल। और बहुतों को बताया हमने यहाँ पे आने के लिए। हाँ। अभी मतलब वहाँ पे एक होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। अच्छा। उन्होंने भी आपका वो लिया डिटेल, वो कोई उनके पास पेशेंट आई होंगी, वो 80 ईयर्स की है,
हाँ। तो उनका थोड़ा एडवांस हो चुका है, तो उन्होंने भी डिटेल लिया आपकी। मैंने ये दूसरी तो बहुत बढ़िया परमात्मा ने तो हम जितने भी मतलब मैं तो ऑफिस में भी कई लोग होते हैं ना जिनको थोड़ा बहुत भी जैसे बात होती है, पता चलता है कोई रिश्तेदार है, तो मैं खुद आगे बढ़ के नंबर दे देता हूँ कि बात करके देख लो। अगर कोई काफी डायबिटीज से कम मंदिर बच्चे बहुत सी बात है, तो सेहत भी ठीक हो गई है। सेहत तो एकदम योगा वोगा सब करने लग गई है। मतलब वो होता है ना, नेगेटिव चीज खत्म हो जाती है, जब भरोसा हो जाता है तो नेगेटिव चीज खत्म हो जाती है, तो वो चीज होती है। तो डर नहीं लगता अभी से कि बीमारी लगी 6 पहले लगी थी, 6 फिर दोबारा लगी थी। इस बार तो जैसे रेडिएशन भी बोला था तो हमने करवाया नहीं, आपने मना कर दिया था तो हाँ। तो कोई रेडिएशन ही कराए थे। रेडिएशन करवाई नहीं। रेडिएशन कराए नहीं थे, पहले 2015 में हुआ था। हमें तो बहुत डराया था वो डॉक्टर ने, बोला था आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, नहीं रेडिएशन ना करा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रेडिएशन ना करा के हाँ गलती कर बहुत रहे बड़ी गलती कर रहे हो आप भुगतना पड़ेगा इसका। हो। मैंने मना कर दिया। हाँ आपने मना कर दिया था, आपने ऐसे मना कर दिया था तो हमने करवाया नहीं। तो फिर जब वो दिख रहा है, बल्कि कई ऐसे हुए, हम सामने हमारे घर के आंटी रहती है, उन्होंने रेडिएशन कराया, उनको अंदर से प्रॉब्लम हो गई, मतलब एलर्जी टाइप हो गई, अंदर हो जाती है। तो सर्वाइव ही नहीं कर पाई, डेथ हो गई डेथ हो गई अभी उनकी 1.5 महीना पहले। 1.5-2 महीने पहले। नहीं दीना तुम तो बहुत मैं तो यही कहूंगा कि परमात्मा का असं कह सकते हैं, उन्होंने लाइफ तो दिती है। थैंक्स टू शालू सुनील जी, उन्होंने हमें आपका रेफरेंस दिया था। अब भी आते होंगे वो सुनील शालू वो हाँ वो हिमाचल से। तो आते ठीक है। हाँ। वो आते भी वो तो कभी आई नहीं, मेडिसिन को मंगा लेते हाँ मंगा लेते हैं। तो कभी आ भी जाते जिधर करता हाँ। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं कोई कुछ। हाँ हम एक ही ऑफिस में है ना, वो मैं अच्छा। गुड़गांव ऑफिस में हूँ, हेड ऑफिस में, सेम कंपनी में हम, कंपनी एक ही है। कंपनी एक ही है, तो उसी से पता चला था मेरे को, उन्होंने बताया शादी था। तो बाद तुम आए हैं ना। हाँ उनके 6 महीने बाद आए हम, उनका 6 महीने हो चुके थे, तो उनको काफी आराम था, तो उन्होंने ही बताया था सुनील ने मेरे को। हम नहीं तो लपेटता से चली हालत ही खराब सी बड़ी, तो मुश्किल लगता सी ना। उनके भी रिपीट हुआ था, उनका भी रिपीट उधर हुआ रिपीट हो था, गया सीधा। रिपीट होने के बाद फिर आए थे वो भी, उनको लीवर लीवर में आ गया था उनके। हाँ लीवर में आ गया, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ वो ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਐਸਾ नहीं लगता। एक डॉक्टर साहब आपके है ना जो नेजल कैटरा है उसके तो इतना फायदा हुआ है लोगों को। हाँ मेरे हर सीजन में ये जैसे मौसम बदलता है, छींके जुकाम ऐसे बुरी तरह लग जाता था, और सेट्रिजिन खाता ही खाता था, 15-20 दिन खानी पड़ती थी मेरे को। अच्छा अब मैंने वो 6 महीने के करीब खाई है, अब मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा बहुत लगता भी है ना, एक डोज लेके ठीक हो जाता है। मेरे साथ भी है। नेजल कैटरा। एक डोज लेके ठीक हो जाता है। और है ना, जैसे इनके लगता है ना कोल्ड है, हाँ। बस वैसे ही इनके मैं वो ले भांजे लेती हैं हूँ। और जीजा जी है, मतलब उनको भी दिक्कत थी, उनको भी दी हमने, अच्छा। उनको बड़ा आराम हुआ। मैंने अपने बॉस को दी, 5 दिन से जुकाम ठीक नहीं हो रहा था, अच्छा। दवाई ले रहे थे, तो उनको मैंने मैं ऑफिस ले जाता था, शीशी आधी थी मेरे पास, मैंने कहा कि होम्योपैथिक की लोगे बस, तो बोले यार कुछ फायदा तो होता नहीं, बहुत स्लो होती है। मैंने कहा लेके देख लो, आप ले तो रहे हो, साथ में ये भी ले लो। हाँ 2 दिन के अंदर जुकाम खत्म। अच्छा आके बोले यार क्या कहाँ से लाया था ये? मैंने कहा वहां से, वो वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे से ही लेके आए थे। हाँ। बोले यार जादू है ये तो, नहीं रियली वो दवाई बहुत अच्छी इसका है। मतलब ये भी है, मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में मेडिसिन का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। वहाँ पे डॉक्टर साहब जैसे आप जो बेसिक चीज बताते हैं ना, पोल्यूशन वगैरह और इन चीजों के कारण बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, दिल्ली में वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मेडिसिन वहाँ इफेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ तो लोगों को वहाँ पे बीमारी ज्यादा पोल्यूशन वगैरह के कारण है, हाँ तो वो ये सारी दवाइयाँ वो साफ कर देती है। मेरा भतीजा है ना, उसको बचपन से नजला जैसा नहीं होता, जैसे पूरा टाइम रहता है, उसे कोल्ड रहता था। रेडिएशन वगैरह से मैं बच गई हूँ। डॉक्टर साहब ये दिल्ली के हैं जैन दंपति, तो आपने इनको शुरू में ही बिल्कुल बता दिया था कि मैं इनको ठीक कर दूंगा। इनका कॉन्फिडेंस कैसे बना? आपको अपनी दवाई पे बहुत कॉन्फिडेंस है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? छता जी मैंने 25 साल हो गए काम, तो मैं 30-35 साल हो गए को करते। ते मेरे को तो
बात यह है कि जो आदमी के बॉडी का जो नर्वस सिस्टम, जो उसका सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, उसको सुधार दो तो बीमारियां अपने आप आ जाती है। ऐसा नहीं है कि जो कैंसर है, कैंसर कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ बीमारी नहीं है कि ਜਿਹੜੀ कि चलती फिरती पे एकदम ਹੋਈ ਤੇ ਹਟ ਗਈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਿਲਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ है। डॉक्टर जसवंत गिल, जो आप छोटी सी बात को इतनी सादगी से कह चुके हैं, शायद आपको नहीं पता कि ये मेडिकल वर्ल्ड में ये एक धमाका है। ये बहुत बड़ी बात है। जो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जहां लोग लाखों रुपए खर्च करके इतने कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं करते, आपने बड़ी सादगी से, सिंपलिसिटी से 35 साल के तजुर्बे के बाद इनको क्योर कर दिया। ये आप, मैं जो कह रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला है। एलोपैथिक में मुझे पता है, मैंने सरवाइव किया है कि मैं कितना प्रॉब्लम फेस करी थी। मेरी टंग ट्विस्ट हो रही थी, मुझसे चला नहीं जाता था। जब मैं डॉक्टर साहब के पास आई थी फर्स्ट टाइम, तब मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेरे ये गम्स बिल्कुल ब्लू हो गए थे माउथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बस मेरे बाल तो निकल गए, अब मेरे दांत भी निकल जाएंगे। इतना डरी हुई थी, पर डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत तसल्ली दी। मतलब पहली बार आई थी तभी मुझे लगा था कि नहीं, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, एक बात और बताइए कि अब आपको ये कुछ लोग देखेंगे, जी आप ये देखने वाले या मरीजों को या देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक तो अपना कॉन्फिडेंस जो है, आप बस ये इच्छा मत मरने दीजिए कि हम ठीक नहीं होंगे। बस ये जरूर रखिए हम ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब से मिलने के बाद तो ये इच्छा और ज्यादा ना मजबूत हो जाती है कि अब तो हम ठीक होने ही है। इसमें मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स है, वो उनके अभी एक ही मकसद रह गया, पैसा बनाना। अब हम जितने भी जब भी टेस्ट करवाते हैं, जो हमारा 2 साल पहले रिपोर्ट्स आई थी, उनकी बेसिस पे अब उसी लैब में दोबारा जाके टेस्ट करवाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपकी दोबारा सर्जरी क्यों की गई। पुरानी रिपोर्ट्स देख के बोलते हैं आपका तो बीमारी ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा जिसके लिए आपका इतना ट्रीटमेंट दोबारा करना पड़ा था। कम से कम हम 14-15 लाख रुपए हमने खर्च करके यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे इतना कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसपे हमें फील भी नहीं होता कि हम इतना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। दिल्ली से आने का पर्पज यही है कि ना खर्चा होता और पूरा अच्छी तरह क्योर हो रहा है ट्रीटमेंट। जबकि हॉस्पिटल में जहाँ पे जाओ इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर भी श्योरिटी नहीं है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा या नहीं। डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं होगा। लेकिन ये डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अब दोबारा नहीं होगा। इन्होंने आते ही ये कहा था कि आपको जड़ से खत्म कर देंगे, शरीर में से खत्म कर देंगे, आप जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे हो जाओगे। और मुझे तो ये देखने में ये भी लग रहा है कि आप बिल्कुल वैसे हो चुके हो। हाँ, मैं पहले से भी बेटर हो गई। सो डॉक्टर साहब, आपको ये शब्द सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखो, पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन आपने सबसे बड़ी चीज नाम कमाया है। और ये वीडियो इसको छोटा ना समझे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी शख्सियत जो बहुत कम लोग मिल पाते हैं, जी सरकार को ऐसे व्यक्तियों के लिए सम्मानित भी करना चाहिए। बिल्कुल आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब को सम्मानित तो करना चाहिए, और इनको ब्लेसिंग्स बहुत मिली होंगी, बहुत ब्लेसिंग। मैं छोटी हूँ, बट मैं डॉक्टर साहब के लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि बस ये ठीक रहें, और फिर तभी तो हम ठीक रहेंगे। आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये मेडिकल लाइन है, इसको गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने में सोचना चाहिए, क्योंकि इस लाइन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत अननोन फील्ड है। अगर किसी से बात भी करते हैं तो उनको लगता है ये क्या है, पर अगर इसमें ये ऐसी मतलब बीमारी का जिसका नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, और अगर किसी को फैमिली में हो भी जाए तो सब होप छोड़ देते हैं कि शायद अब हमारा फैमिली मेंबर नहीं बचेगा। उसमें अगर परमानेंट इलाज है तो गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। कीमोथेरेपी और पता नहीं कितनी बीमार वो ट्रीटमेंट्स के ऊपर एडवांस रिसर्च होती है, उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं हर साल।
तो फिर भी उसमें कोई श्योरिटी नहीं दी जाती। एक बार जो दवाई लग गई, अगली बार वही कीमोथेरेपी इफेक्टिव नहीं है, खत्म हो जाएगी। यानी पेशेंट की बीमार वो बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पर यहाँ पर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट है तो इस लाइन को आगे बढ़ाने के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसमें भी मोटिवेट करना चाहिए इस मेडिसिन लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।